सोशल मीडिया पे पायलट को यूनिफॉर्म में देख के मन करता होगा कि मुझे भी पायलट बनना है या फिर मुझे भी एविएशन में जाना है। सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट द रियलिटी ऑफ एविएशन एंड रियलिटी ऑफ पायलट लाइफ, pros and cons nobody tell. Hey guys, my name is Jinal Patel and I am a commercial pilot and a flight instructor. Welcome and welcome back to my channel. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ प्रोज। सो क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं। मैं सोशल मीडिया पे जो जो पायलट्स दिखाते हैं मैं थोड़ा डिफरेंट बताती हूँ, रियलिटी बताती हूँ। सो आज मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताने वाली हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं बस नेगेटिव चीज़ें बता रही हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ प्रोज। नंबर 1, लर्निंग प्रोसेस। सो पायलट लाइफ का एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पार्ट है कि यू नेवर स्टॉप लर्निंग। हर एक स्टेज पे आपका लर्निंग है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लर्निंग स्टॉप हो गया है और आपको अब आगे ये चीज़ नहीं सीखना है। हर एक स्टेप पे आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। राइट नाउ आई एम ऑल्सो लर्निंग। जब आप ट्रेनिंग में एंटर करते हो तो आप ट्रेनिंग सीखते हो, एविएशन के बारे में सीखते हो, प्लेन्स के बारे में सीखते हो। जब आपका सीपीएल लाइसेंस आ जाता है ना, आप जॉब स्टार्ट करते हो। सो मैं अगर पर्सनली स्पीकिंग मेरी बात करूँ तो मैंने इंस्ट्रक्टर बन के क्या क्या चीज़ें सीखी है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब नया नया इंस्ट्रक्शनल स्टार्ट करते हैं तो सीखते हैं प्लेन के बारे में, कैसे सिखाना है वो सीखते हैं। नया नया कैडेट्स के साथ कैसे क्या मेथोडोलॉजी ट्राई करना है वो सीखते हैं। एंड अगर एक सर्टन आवर्स का एक्सपीरियंस आ जाता है उसके बाद आप वो आवर्स पे न्यू एयरक्राफ्ट सीखते हो, मल्टी इंजन सीखते हो, नाइट फ्लाइंग सीखते हो, कौन से एयरक्राफ्ट को कैसे हैंडल करना है, इमरजेंसीज कैसे हैंडल करना है, वेदर को कैसे हैंडल करना है, ये सब सीखते हो। सो देयर इज़ लर्निंग ऑलवेज। हर एक स्टेज पे आपका लर्निंग फेज चालू ही रहता है। एयरलाइन पायलट्स की बात करें तो एयरलाइन पायलट्स को वो पर्टिकुलर प्लेन पे फर्स्ट ऑफिसर बन के जो जो लर्निंग होती है, राइट सीट से जो फ्लाइंग होता है वो होता है। देन कैप्टन बनने के बाद लेफ्ट सीट का फ्लाइंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिसीजन मेकिंग, ये सब का लर्निंग होता है। नया नया चेक्स देना पड़ता है, नए नए एयरपोर्ट पे लैंडिंग करने मिलता है। तो ये सारा चीज़ें बहुत, मतलब मैं यहाँ पे वर्ड में बता रही हूँ बट एक्चुअली जो पायलट्स देख रहे हैं मुझे या फिर जो पायलट्स को समझते हैं उनको पता होगा कि ये कितने बड़े बड़े टॉपिक है या सब्जेक्ट है जिसमें लर्निंग फेज बहुत ज़्यादा। थिंग नंबर 2, ऑफिस। सो सबको पता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को पायलट्स की ऑफिस, क्योंकि ऑफिस व्यू हर रोज़ अलग होता है। सनराइज व्यू, सनसेट व्यू, क्लाउड्स व्यू, मॉनसून व्यू, विंटर्स का व्यू, देन डिफरेंट डिफरेंट एयरपोर्ट का व्यू, सिटीज़ का व्यू एंड वाटर बॉडीज़ का व्यू। कहीं कभी किसी ओशन पे फ्लाई करने मिल रहा है, कहीं माउंटेन्स में फ्लाइंग करने मिल रहा है, कहीं जंगल्स है तो कहीं रिवर्स है। तो ये सारा व्यू भी अलग अलग एक्सपीरियंस लेके आए। नंबर 3, डिसिप्लिन। सो पायलट्स बन के आपका लाइफ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाता है एंड अग्री करोगे आप भी मेरे साथ, क्योंकि एक रूटीन सेट होता है। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे उठना। टाइम पे नहीं उठोगे और नहीं फ्लाइट के लिए रिपोर्ट करोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये आप सीख जाते हो इवेंचुअली। इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम होता है बट इवेंचुअली यू लर्न। डिसिप्लिन से मेरा मतलब खाली टाइम को लेके नहीं था, डिसिप्लिन से मेरा मतलब था फिटनेस को लेके भी, लाइफस्टाइल को लेके भी। आप सर्टन टाइप का डाइट फॉलो करने लग जाते हो थोड़ा टाइम में। सर्टन टाइप का आपका फिटनेस लेवल मेंटेन होता है। वाई? बिकॉज एवरी ईयर पायलट्स को मेडिकल करना होता है, तो सर्टन लेवल का आपका फिटनेस का डिसिप्लिन भी आ जाता है। देन हेल्दी हैबिट्स बिल्ड होती है बहुत ज़्यादा ओवर द टाइम, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको फ्लाइंग करना है और जितना ज़्यादा आपको इस फील्ड में रहना है उतना ज़्यादा आपको फिट रहना पड़ेगा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। इवेंचुअली ये आपको फ़ायदा ही कर रही है। सो इस वे में भी आप डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन के मामले में बात करूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो पायलट्स जो होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ओवर द टाइम ग्रेजुअली चेंज होता है। जब आप सीपीएल कर रहे हो तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होता है। देन जॉब करते हो, जब इंस्ट्रक्टर बनते हो तो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फर्स्ट ऑफिसर बनते हो तो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जब आप कैप्टन बन जाते हो तो कैप्टन का अलग, पूरा पायलट इन कमांड वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होता है। सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी डिसिप्लिन आ जाए। पॉजिटिव पॉइंट नंबर 4, रिस्पेक्ट। सो पायलट ऐसा एक प्रोफेशन है और जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, स्पेशली इंस्ट्रक्शनल लाइफ, क्योंकि मैं वो एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। बहुत स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उनके लिए। मतलब जिसको भी आप सोलो करा रहे हो या जिसको भी आप ट्रेनिंग करा रहे हो वो लाइफ टाइम आपको भूलता नहीं है, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करता है, लाइफ टाइम आपको लेके ग्रेटफुल रहता है, क्योंकि आप किसी को फर्स्ट टाइम फ्लाई करना सिखा रहे हो, उसको आप सोलो रिलीज़ कर रहे हो। तो ये सारा रिस्पेक्ट आता है इंस्ट्रक्शनल लाइफ के साथ। अगर आप चीफ हो किसी FTO के, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो अलग लेवल का रिस्पेक्ट आता है। सारे स्टूडेंट्स आपको रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग अबाउट देयर ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स।
एंड अगर आप पायलट इन कमांड हो तो आपके फर्स्ट ऑफिसर्स आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड पैसेंजर्स रिस्पेक्ट करते हैं, आपके कलीग्स आपकी रिस्पेक्ट करते हैं जिस हिसाब से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो एंड एक्स्ट्रा। पॉइंट नंबर 5, लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटी। सो ये करियर ऐसा है ना कि इसमें इतने सारे रोल है, लाइक पायलट्स खाली एयरलाइन पायलट नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है, उनको लगता है कि पायलट और यूनिफॉर्म पहना है मतलब एयरलाइन पायलट है। पायलट्स खाली एयरलाइन पायलट नहीं होते हैं, वो लोग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, फर्स्ट ऑफिसर बन सकते हैं, डिफरेंट प्लेन पे कैप्टन बन सकते हैं, या फिर डिफरेंट फ्लीट पे जा सकते हैं, और मैनेजमेंट पायलट बन सकते हैं, टाइप रेटिंग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, एग्जामिनर्स बन सकते हैं, DGCA जा सकते हैं, देन चार्टर्ड सर्विस पे जा सकते हैं, देन अब्रॉड जा सकते हैं, टेस्ट पायलट्स बन सकते हैं, या फिर एरोबेटिक्स पायलट्स बन सकते हैं, अब्रॉड में जाके इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है एंड इसमें ना एक बार आपका सर्टन एक्सपीरियंस आ गया उसके बाद एज लिमिट का इशू भी नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू मेंटेन योर मेडिकल स्टैंडर्ड्स वेरी हाई। लास्ट पॉजिटिव पॉइंट, फाइनेंशियल पोटेंशियल। सो आपको सबको पता है कि पायलट्स की सैलरीज किस रेट पे बढ़ती है और कितनी ज़्यादा बढ़ती है, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पायलट्स में कमाने का। अलग अलग फील्ड में अलग अलग अपॉर्चुनिटी होती है, अलग अलग सैलरीज होती है एंड आप बहुत टाइप का अलग अलग काम करके कमा सकते हो पायलट्स बन के। जैसे जो फील्ड मैंने डिस्क्राइब करी है सबका सैलरीज बहुत अच्छा है आफ्टर सर्टन एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स इनिशियली यू हैव टू स्टार्ट विथ लोअर सैलरीज बट इवेंचुअली बहुत अच्छा स्कोप है सैलरीज को। ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितनी ज़्यादा सीनियरिटी होगी उतना ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल होगा आपके रोल में। एंड अगर आप मैनेजमेंट पायलट हो या आप कहीं के चीफ हो तो फिर आपका अर्निंग पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सब था प्रोज ऑफ बिकमिंग पायलट। लेट्स डिस्कस नाउ कॉन्स। सो ड्रॉबैक में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने सर्टेन टॉपिक्स हाईलाइट करके रखे हुए हैं, सो आई विल डिस्कस दैट। पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट। सो आप सबको पता है ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि एविएशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आपको पहले ट्रेनिंग करना है या कुछ भी ट्रेनिंग करना है, छोटा सा छोटा आपका रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना है तो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट देना पड़ता है। बट उसके सामने सैलरीज भी ज़्यादा है, सो ये कॉस्ट देना ही पड़ता है एंड उसका कोई ऑप्शन नहीं है। जितना भी पहले ट्रेनिंग का कॉस्ट है वो ईयर बाई ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। एक टाइम था जब 20 लाख में भी पायलट ट्रेनिंग होता था, अब आज 50 या 70 मिनिमम। ट्रेनिंग कॉस्ट के साथ साथ आपका एडिशनल हिडन चार्जेस होता है, स्टेशनरी कॉस्ट होता है, हेडसेट्स का कॉस्ट होता है एंड टाइप रेटिंग कॉस्ट होता है, लाइन ट्रेनिंग कॉस्ट होता है, सिम चेक्स के कॉस्ट होते हैं। तो ये सारे कॉस्ट भी उधर लगते हैं एंड ये सब भी एक ड्रॉबैक का ही। ड्रॉबैक नंबर 2, मेडिकल्स। सो मेडिकल में आपको बहुत ज़्यादा, मेडिकल्स मैंने डिसिप्लिन में भी इंक्लूड किया था कि पॉजिटिव पार्ट है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओगे। बट मेडिकल एक ड्रॉबैक भी है कि अगर किसी पायलट की लाइफ में कुछ एक्सीडेंट आता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से वो मेडिकली अनफिट हो जाता है तो आप फ्लाई नहीं कर सकते हो। आपने जो भी कॉस्ट ट्रेनिंग पे स्पेंड किया था वो सब वेस्ट चला जाएगा। यू हैव टू चेंज योर प्रोफेशन, क्योंकि पायलट्स को बहुत ज़्यादा मेडिकल फिटनेस रखनी पड़ती है। अगर उसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है और आपका मेडिकल फेल हो जाता है तो आप एज अ पायलट कंटिन्यू नहीं कर सकते हो एंड फ्लाई नहीं कर सकते हो। ड्रॉबैक नंबर 3, डिलेज। सो ये जो डिलेज होता है ना वो इनिशियल स्टेज पे ज़्यादा लगता है जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो। वेदर डिलेज है, एयरक्राफ्ट डिलेज है, या फिर ट्रेनिंग डिलेज है, या फिर एप्लीकेशन डिले है, गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस इशू करने में डिले हो रहा है। तो ये सारे जो डिले है वो इनिशियल स्टैंडर्ड पे है। उसके बाद हायरिंग कब तक हो रही है, इंटरवल्स में कौन से इंटरवल में हो रही है, एयरलाइन आपको कब हायर कर रही है, कब इंडक्शन हो रहा है, ये सब डिले है। टाइप रेटिंग का है एंड डॉक्यूमेंटेशन का डिले है। जब आपकी एयरलाइन में जॉब लग जाती है तो उधर का डिले है कि कब प्रोग्रेशन होगा, कब कैप्टन बनोगे या फिर कब हायर लेवल पे पहुंचोगे। तो ये सारे डिलेज है उधर। ड्रॉबैक नंबर 4, मिसिंग इंपॉर्टेंट मोमेंट्स। सो अगर आप फेस्टिवल पे फ्लाई कर रहे हो, दिवाली का दिन फ्लाई कर रहे हो, या फिर बर्थडेज पे फ्लाई कर रहे हो, या फिर किसी का एनिवर्सरी पे फ्लाई कर रहे हो, तो ये सारा मोमेंट्स आपका मिस हो जाएगा। एंड ये बहुत कॉमन है एविएशन में कि आप एज अ पायलट हर टाइम पे छुट्टी नहीं ले सकते हो। कुछ ना कुछ तो आपका मिस होएगा, कि कुछ ना कुछ तो आपका छूटेगा, या तो फेस्टिवल, या तो एनिवर्सरी, या तो बर्थडेज। क्योंकि आपके जो लव्ड वंस हैं उनका बर्थडेज या एनिवर्सरी कुछ आ रहा है तो हर बार आप लीव लेके नहीं जा सकते हो। क्या पता आप वो सिटी या वो प्लेस पे अवेलेबल हो भी कि नहीं हो। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक नंबर 5, फटीग।
सो ये प्रोफेशन ऐसा है कि फटीग हमेशा रहेगा ही रहेगा, चाहे आप इंस्ट्रक्टर हो, चाहे आप एयरलाइन पायलट हो, चाहे आप मैनेजमेंट पायलट हो या कुछ भी हो, फटीग हमेशा रहता है क्योंकि जो जब आप काम कर रहे हो ना तभी फुल टाइम आपका फोकस एंड ब्रेन पावर यूज़ होता है. सो फटीग होना इज़ वेरी कॉमन इन दिस प्रोफेशन. वन मोर रीज़न इज़ बिहाइंड फटीग कि आपका इरेगुलर स्लीप साइकिल है, इरेगुलर ईट साइकिल है. ये जो सारा साइकिल डिस्टर्ब होता है ना, उससे सीधा ह्यूमन बॉडी पे असर होता है एंड उसकी वजह से भी फटीग ज़्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है. ड्रॉबैक नंबर 6, कॉन्स्टेंट इवेल्युएशन. सो ये ऐसा फील्ड है ना जिसमें एवरी ईयर आपके IRPPC चेक्स होंगे, आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपका चेक होगा, सिम चेक होगा और ईयर बाय ईयर यू हैव टू प्रूव दैट यू आर करंट. एंड अगर आपने बहुत टाइम से फ्लाई नहीं किया है तो आपको रिसेंटली फ्लाइंग भी करनी पड़ती है एंड उसका भी कॉस्ट अलग से जाता है. तो क्यों इतना स्टैंडर्ड हाई चाहिए? बिकॉज आप अकेले पायलट इन कमांड या फिर आप पायलट होके आप इतना 200-300 पैसेंजर्स के साथ ऑपरेट कर रहे हो इन एयर, थोड़ा सा भी मिस्टेक का चांस नहीं ले सकते हैं. इसलिए आपका प्रोफेशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसलिए ईयर बाय ईयर आपको ये सब टेस्ट देना पड़ता है. ड्रॉबैक नंबर 7, इंडस्ट्री अनसर्टेनिटी. सो अनसर्टेनिटी यहाँ पे क्यों है? क्योंकि कोविड टाइम आपको सबको पता है कोविड टाइम में क्या हुआ था. पायलट्स घर बैठ गए थे, बाहर वाले पायलट्स को निकाल दिया गया था, बाहर से इंडियन पायलट्स को निकाल दिया गया था. जॉब की अनसर्टेनिटी हो जाती है, आपको फ्लाइंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपका थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड ऊपर नीचे गया वो आपको निकाल देंगे. एंड परमानेंट जॉब का कोई गारंटी नहीं है कि जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा, मेडिकल फिटनेस रहेगा कि नहीं रहेगा. तो ये जो सब अनसर्टेनिटी है वो भी एक ड्रॉबैक ही है. कौन सी एयरलाइन कब बंद हो जाएगी, लास्ट जब किंगफिशर एंड जेट एयरवेज बंद हुई थी, गो एयर बंद हुई थी, तब उनके पायलट्स का क्या हाल हुआ था, ये सब आपको पता है. सो ये जो अनसर्टेनिटी है उसको भी मैं ड्रॉबैक में ही इंक्लूड करूँगी. एंड लास्ट ड्रॉबैक इज़ प्रेशर. सो ये ऐसा फील्ड है जिसमें कांस्टेंट प्रेशर रहता है, कांस्टेंट अपने आप को प्रोफिशिएंट रखने का प्रेशर रहता है, कांस्टेंट अपने आप को प्रूव करना, कांस्टेंट अपने आप को फिट रखना, कांस्टेंट अपना साइकिल मेंटेन करना, ईट साइकिल और स्लीप साइकिल वॉटएवर, ये सब मेंटेन करने का प्रेशर रहता है. अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर रहता है. ये जो सारा प्रेशर है वो भी इवेंचुअली फटीग का ही एक पार्ट है. एंड ये आप देखोगे तो मैंने प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए, जिसमें प्रोज में 6 पॉइंट्स थे एंड कॉन्स में 8 पॉइंट्स थे. तो देखोगे कि वेटेज कौन सा हैवी है. एंड यस, कॉस्ट के अलावा भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं. एंड यस, मेडिकल फिटनेस एंड फ्लाइंग ग्लैमर के अलावा भी बहुत सारे प्रोज है. तो आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा चीज़ चलेगा, कौन सा चीज़ नहीं चलेगा, कौन सा चीज़ आप इग्नोर कर सकते हो, कौन सा चीज़ों को आप टैकल कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पायलट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए. एंड आपको एविएशन में आना है तो क्या रियलिटी आपको जाननी चाहिए एंड जेन्युइन क्या वो रहेगा आपका एक्सपेक्टेशन, वो सब आपको देखना चाहिए. ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में मैं CPL लेके सेकेंड ईयर में मेरा एयरलाइन जॉब लग जाएगा. सो रियलिटी ये सब है. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.